अब आइए हम थोड़ा सा वहीं चलें जहां हुजूर की बात हो, तो वहां एक उनका ऐसा सहाबी, मैं आपको क्या अर्ज़ करूं, वो जो हुज्जतुल विदा का खुतबा है मेरे नबी करीम का, जो यहाँ से शुरू होता है कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी पूरब वाले को किसी पश्चिम वाले पर, किसी पश्चिम वाले को किसी पूरब वाले पे कोई फजीलत नहीं है, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गरीब को किसी अमीर पर कोई फजीलत नहीं है। मेरे नबी करीम ने कोई रिजर्वेशन भी नहीं पास किया था, कोई झगड़ा भी नहीं होने दिया था। बहुत खामोशी के साथ में अपने एक सहाबी को जो हबश का शहजादा था, यानी इंसान की जो बनाई हुई तहजीबी सतहें थी, उनका एक कोयला था, उस इंसानियत के कोयले को रिसालत के माथे का झूमर बना के मुअज्जिन बना दिया अपनी मस्जिद का कि उसकी एक पुकार पे तमाम मक्के और मदीने के चौधरियों पे वाजिब है कि उसकी आवाज़ पे दौड़ते हुए न जाएं तो फिर जन्नत में नहीं जा सकते। यह इंसानियत का शरफ है और उसे बिलाल कहते हैं। और वह हज़रत बिलाल के हम लोग ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। तो आपसे अर्ज़ कर दूं कि उसके अदब का वो हाल था। बेहतरीन शायर थे हज़रत बिलाल हबशी। जब उन्होंने उनसे लोगों ने कहा कि तुम सही से पढ़ नहीं पाते हो, तुम्हारा शीन नहीं अच्छा है, तुम्हारा काफ नहीं अच्छा है, तो उन्होंने सुहेली ज़बान में मुतअद्दिद नातें कहीं। वो सब नातें मैंने पढ़ी हैं। और जब मैं उनके मज़ार पे गया तो जो तख्ती थी उस पर एक नात लिखी हुई थी जिसे यूरप बिन कहतान ने अरबी में तर्जुमा किया था। उसका फ़ोटो मैं लेके आया था। सुहेली ज़बान में उन्होंने हज़रत बिलाल हबशी ने जो नात के शेर कहे थे, मौका है अभी चूँकि उस मंजिल पर, तो मैं एक जुमला कह दूँ कि जिसमें पूरी दीवान का दीवान ख़त्म हो गया है और कहीं शीन खाफ आया ही नहीं है। देखिए एक नात का मतलब सुहेली ज़बान का, उसका तर्जुमा मैं कर दूंगा, जिसे यूरप बिन कहतान ने अरबी में किया था। वो कहते हैं करे कराए करी मंदरी, अरे मरे दरे धनदरी। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? तो कहा इस पूरी नात में शीन खाफ नहीं मिलेगा, मगर इसका मतलब ये है, ए मेरे नबी, जब भी कभी मोहब्बत की बात होगी, अखुवत की बात होगी, तो आपके नाम की कसम खाई जाएगी। आइए वो बिलाल, हज़रत बिलाल से हम चलते हैं। और चूँकि हिंदुस्तान से उनको खुशबू आती थी मेरे नबी करीम को, तो बिलाल से हारनपुरी, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम, मगर आपकी जमातों के, आपकी जागती समातों के हवाले ये मुनफरिद सोच और मुनफरिद फ़िक्र का शायर, जिसके अल्फाज भी मुनफरिद होते हैं और एहसास भी मुनफरिद और शायरी भी मुनफरिद, पढ़ने का अंदाज भी मुनफरिद, अपनी इनफरादियत को कायम रखने वाला। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। ऐसी शायरी करने वाला शायर जनाबे बिलाल सहारनपुरी। लेकिन लखनऊ में इस वक्त जो ताउस चमन की मैना यानी कैसरबाग नैयर मसूद का है, वहाँ पे उमराव जान के नाम से जो उनका दस्तरखान है, कभी उसका भी लुत्फ़ लीजिए। और इस वक्त तो आप रिज़्क़ रूह फराम कर लीजिए, यानी शायरी, और रिज़्क़ बदन के लिए यानी बिरयानी के लिए आपको कैसरबाग आना होगा। और बिलाल भाई, इतने के बाद तो दावत बनी जाती है। सदर मुशायरा से इजाज़त के साथ तमाम बड़े शायर स्टेज पर मौजूद हैं। हज़रत मंजर भोपाली साहब, जौहर कानपुरी साहब, शबीना अदीब जी, हमारी बहन अबरार काशिफ, नदीम भाई, तमाम बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। इन तमाम लोगों से भी इजाज़त के साथ, और बहुत खूबसूरत निज़ामत आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बार ज़ोरदार निज़ामत के लिए भी तालियां होनी चाहिए। खाली तालियों से काम नहीं चलेगा, एक दावत आप कम से कम ये दावत भी होगी। दानिश भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे दोस्त जनाब चौधरी जामी साहब कहाँ हैं? चले गए? हाँ जामी भाई, अच्छा दूर बैठे हैं, ठीक है। ठीक है, बात शुरू करता हूँ, मुलाजा करें, अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। इरशाद। बहुत ज्यादा वक्त नहीं आपका लूंगा, 5-7 मिनट में अपनी बात को समेटूंगा, क्योंकि बड़े शायरों को शायरी पढ़नी है, मैं तो बहुत छोटा सा शायर हूं। बात यहां से शुरू करता हूं। ये सरजमीन हजरत काबिल एहतराम अब्दुल माजिद दरियाबादी की सरजमीन है। मैं सलाम पेश करता हूं परवेज भाई, और ये सिलसिला रहबर ताबानी तक आता है, उनकी याद में आज का ये प्रोग्राम। मैं मतलब पेश करता हूं उनके लिए, और उसके बाद भाई अगर कुछ जरूरी हो तो बैठ जाओ। बहुत मेहनत की है दानिश। शेर सुने के यहां कुछ लोग थे, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी से लेकर रहबर ताबानी तक, और मेरा ये मतलब, हाँ, यहाँ कुछ लोग थे, बहुत खूब। यहां कुछ लोग थे जो आईना सबको दिखाते थे। यहाँ कुछ लोग थे जो आईना सबको दिखाते थे। यहां कुछ लोग थे
जो आईना सबको दिखाते थे, हमेशा सच निकलता था कलम जब भी उठाते थे। वाह 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 वाह, पर क्या हमेशा सच्चा मतला सच है, निकलता था। बहुत सच्चा मतला। वाह वाह। कलम जब भी उठाते थे, महक फूलों की आती थी हमेशा उनके लहजे से। महक फूलों की महक आती थी फूलों की हमेशा आती उनके थी। लहजे से। हमेशा उनके लहजे से हमारे शहर में कुछ लोग गुलदस्ते बनाते थे। वाह वाह वाह, हमारे वाह, शहर वाह, में वाह, कुछ वाह, लोग- क्या सलीके से शेर कहा। वाह वाह महक वाह। फूलों की आती थी हमेशा उनके लहजे से। उस्मान भाई, हमारे शहर में हमारे शहर में कुछ लोग गुलदस्ते हमारे बनाते शहर थे। में वाह, कुछ वाह। लोग गुलदस्ते बनाते थे। सुनो मेरे दोस्तों, जवानी में हमें सब लोग देवानंद कहते थे। आहा आहा, वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। जवानी में हमें सब लोग देवानंद कहते थे। देवानंद कहते थे। किसी के हुस्न पर कॉलेज में हम गजलें सुनाते थे। वाह 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 वाह, किसी आनंद के आ हुस्न गया पर भाई। कॉलेज में वाह, हम किसी के हुस्न पर कॉलेज में हम गजलें सुनाते थे। प्रोफेसर साहब, शेर सुनिए। हाँ, इरशाद। आपका लखनऊ से ताल्लुक, मेरा शेर कि किसी के हुस्न पर कॉलेज में हम गजलें सुनाते थे। नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद। वाह। नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद। अमा वो खुद नहीं लड़ते थे, बस मुर्गे लड़ाते थे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। अमा वो खुद नहीं, अमा अमा क्या, अमा अमा वल्लाह क्या उम्दा रख दिया आपने। अमा एक बार लगे यार, बहुत बढ़िया। कि नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद। नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद। अमा वो खुद नहीं लड़ते थे, बस मुर्गे लड़ाते थे। अमा इसी सिलसिले में वो रिक्शे चला के वो तालीम का पैगाम है, पढ़ दिए। वाह वाह। अमा वो खुद नहीं लड़ते थे, बस मुर्गे लड़ाते थे। मुलाजा करें कि अभी एक इलेक्शन हुआ, मैं 4 मिसरे पेश करता हूं। मंजर भोपाली साहब भी वहां गए थे, कलामी जौहर कानपुरी साहब भी थे, बड़ी मेहनत की इन्होंने वहां। मैं शेर पेश करता हूं मुलाजा। शिकस्त तो फतह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। हाँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम ही इकरार के मुजरिम, हम ही इकरार के मुजरिम, हम ही इनकार के मुजरिम। वाह। हम ही इकरार के मुजरिम, हम ही इनकार के मुजरिम, कभी इस पार के मुजरिम, कभी उस पार के मुजरिम, कभी इस पार के मुजरिम, कभी उस पार के मुजरिम। इलेक्शन हो कहीं भी, पर बनेंगे हम ही आखिर में। इलेक्शन हो कहीं भी, पर बनेंगे हम ही आखिर में। किसी की जीत के मुजरिम, किसी की हार के मुजरिम। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। पूरा मजमा मुझे कहे यार, मुझे लगे कि मैं दरियाबाद में खड़ा हूं। जोरदार तालियां। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजमा है, क्या सामईन है भाई। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश भाई ने जो मेहनत करी है वो कामयाब। सुनो शेर सुनिए। और क्या। इलेक्शन हो कहीं भी, पर बनेंगे हम ही आखिर में। किसी की जीत के मुजरिम, किसी की हार के मुजरिम, किसी की हार के मुजरिम। जान लेने को ये तैयार हमारी निकले, जान लेने को ये तैयार हमारी निकले। शहजादे भी हकीकत में भिखारी निकले। हाय हाय। शहजादे भी वाह 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 वाह। भिखारी निकले। एक सदी बीत गई, इनको तमाशा करते। हमने रहबर जो चुने थे वो मदारी निकले। वाह वाह वाह। कैमरा घुमा दो भाई, इसी को मुशायरा कहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत चौधरी जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद मेरा दोस्त। कि जान लेने को ये तैयार हमारी निकले। शहजादे भी हकीकत में भिखारी निकले।
एक सदी बीत गई इनको तमाशा करते। हमने रहबर जो चुने थे वो मदारी निकले, वो मदारी निकले। वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते, और जालिम की वाह वाह, हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को बिकते हुए देखा है, मगर हमने इंसाफ तो बिकते हुए देखा है, मगर बिकते हुए देखा है, मगर हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। एक मतलब कहा कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। परवेज भाई, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम, इतना भी बड़ा साहिब आलम नहीं है, नहीं मैं ढूंढ रहा था ना उसको कि साहिब मुनादी निदा आलम करे। कभी फुटपाथ भी देखा करो। साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। साहिब आलम हाजिर हो। अच्छा, आपको अगर अच्छा लगा तो दानिश भाई के लिए और चौधरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां मुशायरे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या कहने हैं बिलाल भाई? साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। सच पे पर्दा डालकर झूठी कहानी बन गए। नीम के पत्ते भी अब तो जाफरानी बन गए। नीम के पत्ते भी अब तो जाफरानी बन गए, जाफरानी बन गए। इस तरह बदला है कुछ लोगों ने शजरे को यहां खान जोड़ा नाम में और खानदानी बन गए। आहा, खान जोड़ा नाम में और खानदानी बन गए। वाह 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 वाह। ये शेर पे आप लोग तालियां बजा रहे हैं या अगल बगल देख के तालियां बजा रहे हैं? कि इस तरह बदला है कुछ लोगों ने शजरे को यहां खान जोड़ा नाम में और खानदानी बन गए। खानदानी हो गए। आ गए ख्वाजा सरा। अच्छा, स्टेज पर जितने शायर बैठे हैं उनसे माजरत के साथ, और खास तौर से जो लंबे बाल वाले शायर हैं उनसे तो बिल्कुल माजरत के साथ मैं शेर पे कि आ गए ख्वाजा सरा और मस्खरे भी आजकल। परेश भाई, आ गए ख्वाजा सरा और मस्खरे भी आजकल महफिले शेरो सुखन में डॉन बनने के लिए। वाह। असल में खाली लंबे बालों से समझ नहीं पाए, थोड़ा और वजह। हाँ, अभी बता रहा हूं। आ गए ख्वाजा सरा और मस्खरे भी आजकल महफिले शेरो सुखन में डॉन बनने के लिए। सिर्फ लंबे बाल रखकर कुछ नहीं होगा जनाब, शेर भी कहने पड़ेंगे जॉन बनने के लिए। वाह। सिर्फ लंबे बाल रखकर कुछ नहीं होगा जनाब, शेर भी कहने पड़ेंगे जॉन बनने के लिए। और दरियाबाद के लोगों, हाथ के हाथ कह दिया, हाथ के हाथ कह दिया। हजरत भाई बैठ, हजरत क्या थोड़ा सा बिठा लो भाई, बैठ जाओ हजरत, बैठ जाइए। बात वाली बात मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इतना अच्छा चल रहा है, वो डिस्टरबेंस होता है तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। मैं पेश करता हूं दरियाबाद के लोगों, 4 मिसरे पेश करता हूं।
सुने भाई, आप भी इरशाद, बहुत अच्छा मुशायरा बनाया भाई, वाह 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 वाह। आज फिर से शुक्रिया, आज फिर से मुशायरा वो ख्वाजा सरा का मतलब पूछ रहे हैं एक दूसरे से। मैं बच्चों, छोटे बच्चों, जो ना ही हो ना शी हो, वो ख्वाजा सरा होता है। मुलाजा करें कि आज फिर से मुशायरा पढ़ने, आज फिर से मुशायरा पढ़ने, परवेज भाई आज फिर से मुशायरा पढ़ने शायर इनकलाब आया है, शायर इनकलाब आया, इनकलाब आया है। शेर इस्लाम पर सुनाएगा, खुद जो पीकर शराब आया है। शेर इस्लाम पर सुनाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर इस्लाम पर सुनाएगा, खुद जो पीकर शराब आया है, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। जाएं भाई, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह। और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। जिंदाबाद। दानिश भाई खुश हो रहे थे, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। वाह। खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत दूर तक गया शेर भाई, वाह वाह। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, वाह 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 वाह। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। क्या खजाना है भरा उर्दू की इस बुनियाद में, क्या खजाना है भरा उर्दू की इस बुनियाद में। मीरो गालिब दिल्ली में, अकबर इलाहाबाद में, मीरो गालिब दिल्ली में, अकबर इलाहाबाद में। एक शेर पेश करता हूं, आजादी से लेकर के आज तक का सफर मेरा एक शेर सुने सर, कि क्या खजाना है भरा उर्दू की इस बुनियाद में। मीरो गालिब दिल्ली में, अकबर इलाहाबाद में। कुछ तरक्की कर गए हैं, कुछ तरक्की कर गए हैं और कुछ उलझे रहे, कुछ तरक्की कर गए हैं और कुछ उलझे रहे। इसकी जिंदाबाद में और उसकी मुर्दाबाद में। वाह वाह। इसकी जिंदाबाद में और उसकी मुर्दाबाद में, उसकी मुर्दाबाद में। तुम समझते हो सभी को आशिके इब्ने अली, वाह। तुम समझते हो सभी को आशिके इब्ने अली। कुछ यजीदी भी तो रहते हैं हुसैनाबाद में। भाई समझिए, ये खाली हुसैनाबाद नहीं, दरियाबाद तक का है। लखनऊ और कूफे दोनों की अदद को मिलाइएगा तो दरियाबाद बन जाएगा। कुछ तरक्की कर गए हैं और कुछ उलझे रहे। इसकी जिंदाबाद में और उसकी मुर्दाबाद में, कि हम अपने वास्ते जिनको वकील करते हैं, हम अपने वास्ते जिनको वकील करते हैं, वही हमारे मुकद्दर की डील करते हैं, वही हमारे मुकद्दर की डील करते हैं। नए अमीरों के आगे न हाथ फैलाना, नए अमीरों के आगे न हाथ फैलाना। मदद के नाम पर ये तो जलील करते हैं। बहुत सच्ची बात, वाह 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 वाह। मदद के नाम पर ये तो जलील करते हैं। और सर का हुक्म है वो भी पेश करता हूं आखिर में, कि मजनू को जो लगी थी, ये एक और ये अब ठंडक आ रही है ना, तो 250 का कंबल बांट के 2.5 लाख अखबारों में छपवाने वाले, कि नए अमीरों के आगे ना हाथ फैलाना, मदद के नाम पर ये तो जलील करते हैं। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसी लत में मर गए।
उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। वाह। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। हाय 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 हाय। जिंदा थे वाह, जो वाह। सबूत अदालत में अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। वाह वाह। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। हाँ हाँ, शेर सुनिए, ये पैगाम है, मैसेज है। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए, जो थे नवाबजादे। वाह वाह।